हेलो गाइज़, राधे 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 गाइज़। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है गाइज़, और स्नान करने के बाद और जो है घर की क्लीनिंग करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के जो आ गए हैं हम पूजा करने। और टाइम हो रहा है 8, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है। 8 बज चुके हैं, तो हमारी हो रही है पूजा पाठ, क्योंकि नहाने के बाद तुरंत पूजा ही करना होता है। तो मैंने अपना ब्लॉग जो है पूजा से स्टार्टिंग किया है, क्लीनिंग से नहीं स्टार्टिंग किया है, क्योंकि मुझे 2 बार करना पड़ता है ऑलरेडी। 2 बार क्लीनिंग दिखाना अच्छी बात नहीं, और फिर उसके बाद ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो क्या फ़ायदा मिलता है करने से। आज मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन दिखाओ, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, कोई देखता है नहीं, तो मन नहीं लगता ना बनाने में कि मॉर्निंग से नाइट तक का पूरा रूटीन दिखाओ। 20-25 मिनट का तो वीडियो हो ही जाएगा। तो गाइस, उसके बाद पूजा करने के बाद हमने अपने कपड़े फैला दिए हैं, छत पे डाल दिए हैं। मैंने कहा यहाँ छत पे डाल देते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। नीचे पड़े रहते हैं तो फिर पूरा दिन का हो जाता है ना, कि इतनी जल्दी अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, तो ऊपर डाल देते हैं तो सूख जाते हैं। गाइज, आजकल वीडियो एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है, अगर ओरिजिनल आवाज़ डालो तो और ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जो गर्मी का टाइम आ गया है, शोर शराबा ज़्यादा हो गया, कूलर पंखे सब चलते रहते हैं, तो आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो चलिए गाइज, अब चलते हैं किचन की ओर, देखते हैं किचन में क्या करना है। तो गाइज़, हमने बनाई है आज लौकी की सब्ज़ी। इसमें डाला है टमाटर, और जो है वैसी सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है मसाले लगा के। ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। बर्तन सारे धुल लिए। खाना आज पूरा नहीं दिखाना, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी रोटी ये सब बनाया था, ज़्यादा नहीं कुछ बनाया था। उसके बाद बर्तन वर्तन धुल लिए, किचन क्लीनिंग कर लिया है, और बर्तन को जो है लगा देते हैं अपने यथास्थान पे। बर्तन बहुत हो जाते हैं हमारे यहाँ, तो हर जगह लगाने। बड़े बर्तन एक तरफ लगते हैं, छोटे अलग लगते हैं, कंछल साइड ये सब अलग लगते हैं, क्योंकि बहुत बर्तन चलते हैं ना, तो बहुत हो जाते हैं। इधर साइड गिलास विलास लगा देते हैं, उठाने में आसानी रहे। इधर जो है चम्मच वगैरह और कंचोल, कुकर के ढक्कन, छन्नी वगैरह ये सब टांग देते हैं, जो ढूंढने में आसानी रहती है, मिल जाते हैं, आराम से उतार लो। उसके बाद गाइस, क्लीनिंग करना दोपहर की। ये देखो, सब कापी किताबें यहीं पढ़कर डाल दी भैया ने, और लैपटॉप वगैरह सब फैला हुआ है। सब इसको सेट करना होता है, एक तरफ उठाना पड़ता है, जो जहाँ पाता है वहीं डाल देता है, यही होता है ना वैसे भी। और उसके बाद गाइस जो है फिर रूम साफ़ करने के बाद, टाइम ज़्यादा हो गया, 2 बज चुके हैं ऑलरेडी। और जो है अब से एक बार रोज़ सुबह करने के बाद झाड़ू पोछा, और फिर लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर में रहते हैं, खाना पीना करने के बाद दोबारा फिर साफ़ सफाई करनी होती है ना। तो अब बाहर का रूम और ये सब साफ़ कर रहे हैं, और झाड़ू लगाएंगे। पोछा वोछा सुबह लग जाता है, लेकिन झाड़ू पहले बच्चे होते हैं तो गंदी। तो चलिए गाइज़, मिलेंगे आप लोगों से शाम को। हेलो गाइज़, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइज़। तो शाम का टाइम हो गया है, और लाइट गई है चली। वही गर्मी लग रही थी, तो हम यहाँ देखो ये बैठे हैं, अपनी सीढ़ियों पे बैठे हैं। ये देखो, हम बैठे हैं आके अपनी सीढ़ियों पे। यहाँ हवा वगैरह आया करती, तो यहाँ बैठ जाओ तो ठंडा लगता है, और खुला मुँह है इसीलिए। और मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, शायद आंधी आंधी के आसार दिख रहे हैं, इसीलिए जो है लाइट गई है चली। और अभी हम लेटे थे, और अभी हम उठे, बिट्टू को तैयार वैयार किया, उनको नहलाया धुलाया। आज दोपहर में नहीं नहलाया था, शाम को, क्योंकि खेलती रही सो गई थी। फिर मैंने कहा डिस्टर्ब करना सही नहीं है, चलो अब उनको शाम को ही। तो वही उनको जो है तैयार करके भेजा है। उनकी दादी खिला रही हैं, बाहर खेल रही हैं। मैंने कहा घुमा दो, दोपहर से तो बंद ही खेल रही थी, तो वही मम्मी लेके गई हैं बाहर उनको खिलाने, और हम शांति से बैठे थे। और बड़ा अजीब लग रहा है, पता है क्यों? आज घर में अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम सुनसान लग रहा है। भैया भी है नहीं, कहीं गए हैं काम से, और बहुत ज़रूरी काम आ गया था। पापा जी गए हैं अपनी ड्यूटी, 2 दिन से जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है मॉल, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अनुमति ली गई है खोलने की, तो वही सब अपना वो वहाँ देख रहे सुनने के लिए। और डीके भी काम से गए, तो आज घर में कोई है नहीं, मम्मी बाहर निकले, तो इतना सुनसान लग रहा है। आप लोगों को भी लगेगा, सबको भी लगेगा। जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तब जो जेंट्स लोग जो हैं वो जब अपनी जॉब वगैरह अपने काम में लग जाएंगे, फिर घर में जो खालीपन महसूस होगा, फिर बाद में बहुत खलेगा। क्योंकि एक्चुअली 2 महीने 3 महीने से हम लोग साथ में ही रह रहे हैं। दिन भर बातचीत करना, लड़ना झगड़ना, खाना पीना, ये करना वो करना, दिन भर तू मैं चुप चुप चाके चलती रहती थी। तो वही सब चल रही है 2-3 महीने से घर में ही। तो जब एकदम से ये लोग जाएंगे बाहर, और हम लेडीज़ें जो हैं रह जाएंगे घर में, तो फिर बड़ा सुनसान महसूस होगा। बच्चे भी चले जाएंगे, और वो भी घर में अगर चले जाएंगे, तो बड़ा थोड़े दिन कुछ अजीब लगेगा, थोड़े दिन दिक्कत होगी, क्योंकि साथ में रह रहे हैं ना। अब देखो कब होता है, खुलता उलता है। अभी तो हमारा यहाँ लखनऊ रेड जोन में ही है,
और अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, बट खुला है, लेकिन अच्छा भी है कहीं हद से। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है कभी कभी। आप लोगों को भी टेंशन हो रही होगी, बताना प्लीज़ कि आखिर क्या होगा। पता है अपने देश में 1,05,000 हो गए मरीज़। सोचो, लोग कह रहे थे, हम लोग सोच रहे थे 1 लाख से पार नहीं जाएगा, यहीं का यहीं थम जाएगा, 1 लाख से पार ना जाने दे, ना जाने दे। बट नहीं, 1 लाख से पार चला गया है। 1,05,000 आज की डेट में हुए हैं। आज कितनी तारीख है? शायद 20 मई है। आज 20 मई है। आज की डेट में 1,05,000 हो गए हैं और भी कोई बढ़ने घटने के या मतलब सॉरी कम होने के कोई आसार नहीं है। देखो क्या होता है, बड़ी टेंशन होती है दिमाग में, क्या होगा यार। हमें नहीं लगता ये कभी जाएगा भी, कि ये कभी नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ तो अपने मतलब आसार अपना अंश छोड़ ही जाएगा। क्योंकि यार एक्चुअली होता है ना कि जैसे टीबी जैसी और कैंसर जैसी जो मर्ज थी अपने देश में जब शुरू हो गई, तो इसका इलाज हो गया है, इसका इलाज बन गया है। तो ये अब कभी नहीं जाएंगी ना किसी आदमी को हो ही जाती है। 100 में 10-20 आदमियों को, 30 आदमी को तो ये बीमारी चलती रहती है। उसी तरह से ये मुझे नहीं लगता कभी जाएगा ही। कैसे जाएगा? किसी ना किसी को तो कहीं ना कहीं तो छूट ही जाएगा ना। तो बस यही चीज़ें कभी कभी बड़ी टेंशन देती। फिर सोचते हैं कि अगर इसका इलाज बन जाए, इसका कोई दवाई बन जाती है, अगर कोई वैक्सीन इसकी बन जाती है, तो किसी हद तक थोड़ी राहत रहेगी। क्योंकि कोई बीमारी का जब इलाज बन जाता है तो पैसा तो ज़रूर लगता है, लेकिन इंसान तो बच जाता है ना। फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। अभी इसका कोई इलाज नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है, ये सब ज़्यादा बकबक हो गई। थोड़ी बातचीत करना जरूरी। जब कोई माइंड टेंशन में होता है, डिस्टर्ब होना, तो आप लोगों से कोई बात शेयर कर लो, और तो किसी से कह नहीं सकते ना। तो थोड़ी शांति मिल जाती है जब दिमाग में कोई टेंशन चल रही होगी और आप लोगों से शेयर कर दो। आप लोग आते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसका रिप्लाई करते हो, उसका सोल्यूशन निकालते हो, तो थोड़ी राहत मिल जाती है। तो चलिए गाइस, आप बात करते हैं देहरादून ब्लॉगर रश्मि जी की। बात तो मेरे दिल को छू गई यार। यही होता है ना, जब किसी काबिल आदमी का ब्लॉग देखो, वीडियोस देखो, तो बहुत हिंट मिलती है, बहुत मोटिवेट मिलता है, बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं, बहुत सी सीख मिलती है। तो मैं उनकी वीडियोस देख रही थी अभी 2-3 दिन पहले की, तो मैंने फुल वीडियो वॉच किया। तो वो कह रही थी, सच में लोग आते हैं ना, कुछ गलत कमेंट करके बोल जाते, कुछ गलत कहते हैं, तो उसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए। मैंने ये उनसे सीखा। उन्होंने कहा कि जैसे कोई कह रहा है कि आप झाड़ू पोछा दिखा के पैसे कमा रहे हो, तो कहीं हद तक तो सही है, झाड़ू पोछा दिखा कर ही पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वो तो सही कह रहा है ना, झाड़ू पोछा देख, लेकिन ये भी सही है। ऐसी कौन सी लेडीज़ है जो झाड़ू पोछा नहीं करती? सभी कोई करता है ना। लेकिन इतना फ़र्क, हम दिखा रहे हैं, आप दिखा नहीं रहे हो। तो चाहे भले ही आपके घर में काम वाली आएगी, तो आएगी लेडीज़ ही ना झाड़ू पोछा करने के लिए, तो वो भी तो झाड़ू पोछा कर रही। फ़र्क कितना है, आप पैसे वाले हो तो आप नहीं कर सकते हो, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसे अपना पेट पालना है, तो आपके घर में करने आ रही है, लेकिन कर तो रही है ना वो झाड़ू पोछा आपका ही। और हम लोग अपने घर का खुद का झाड़ू पोछा करके आप लोगों को दिखा रहे हो, आप लोग देख रहे हो, पैसे कमा रहे हैं हम। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो कि अगर कोई बोल जाए तो उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए इस चीज़ का। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत कई हद तक अच्छी लगी कि कोई कुछ भी बोल जाता है उसको रिप्लाई ना दो, कहीं हद तक करता है। फिर अगर हम यूट्यूब पर आए हैं, हम यूट्यूबर बने हैं, तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो हर तरीके के आदमी आते हैं, ज्वेलिश वाले भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, हर कोई आता है। तो अगर आप यूट्यूबर बनने हैं तो सब सुनने की क्षमता रखो, कि कोई भी कुछ भी बोलेगा, अच्छा भी बोलेगा, बुरा भी बोलेगा। तो यूट्यूब पर यही एक है, अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो आपको बहुत ही कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ भी लोग बोल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना लक्ष्य देखना है, आपको अपना लक्ष्य देखना है। आप अपने लक्ष्य पे काम करिए, किसी पर माइंड दिमाग मत लगाइए। और आप कामयाब हो या नाकामयाब, आप अपने सिर्फ लक्ष्य को देखिए, लक्ष्य पे नज़र रखिए अपने। लवकुश की तरह जब वो गुरुजी सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा, आप क्या देख रहे हो? तो लव ने कहा, मैं आम देख रहा हूँ। उनसे पूछा तो कहा, मैं धागा देख रहा हूँ। तो लक्ष्य क्या था? धागा। जब धागा कटेगा तभी तो आम गिरेगा ना। तो बस आप अपने लक्ष्य पे देखो, किसी पे दिमाग मत करो। किसी पे दिमाग लगाओगे तो दिमाग बढ़ जाएगा और डिस्टर्ब हो जाओगे और अपनी कामयाबियों को नहीं छू पाओगे। तो हर चीज़ को इग्नोर करो, ध्यान दो अपने काम पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बातें तो बहुत ज़्यादा करना है, बहुत कुछ आप लोगों से कहना है, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करना है। क्या फ़ायदा हम अपनी बकबक करते रहें, आप लोग सुनो भी ना, कुछ भी देखो भी ना, बोरिंग लगने लगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 7-8 मिनट तो हमारी बातें ही होती चली जा रही हैं।
तो चलिए गाइस, आगे की बातें अगले ब्लॉग में करेंगे, अपनी दिल की भड़ास निकालेंगे। तब तक के लिए करेंगे बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। शाम हो गई है और अब वैसे भी चाय नाश्ता और डिनर की तैयारी करना है, तो अगर कोई गलती हो गई तो इसके लिए सॉरी। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये सब बातें कहने की ज़रूरतें नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। इंसान का मतलब ब्लॉग या वो देखकर आपको पसंद आएगा तो खुद ही कर देंगे। तो चलिए गाइस, अगर कुछ पूछना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।